हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों। कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 20 स्वास्थ्य का रहस्य, जिसमें सप्ताह 27 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। किस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें दी गई है और कैसे इनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो आइए देखते हैं। दिवस 1 में पठन बोध है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ये पूरे पाठ का सारांश दिया गया है और आगे इसी से पूरे प्रश्न उत्तर आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 है। पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख करना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ कि महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता ग्रंथ लिखा, वे एक बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे। वे एक दिन अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। इस प्रकार से आप यहाँ तक लिखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 2 है, गुरु ने शिष्यों को चारों दिशाओं में क्यों भेजा। तो इसके उत्तर में लिखना कि प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए गुरुदेव ने शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा। तीसरा प्रश्न है, शिष्यों का सवाल क्या था। तो एक उत्तर में लिखना, शिष्यों का सवाल था स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें प्रश्न पहला है कि शब्दों के वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे लिखा है गुरुदेव, तो इससे एक वाक्य बनाएंगे, गुरुदेव हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। फिर दूसरा वाक्य है गांव, तो इसमें लिख देंगे, मेरा गांव बहुत सुंदर है। इस प्रकार से 2 वाक्य बना के आपको लिखना है। इसके बाद सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। जैसे गुरु से शिष्य हो जाएगा, चरक संहिता है और अच्छा वातावरण। इस प्रकार से आपको इनकी जोड़ी मिलाना है। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन में एक छोटी सी कहानी दी है बच्चों, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये जो प्रश्न है पहला, बड़ा होकर संदीप क्या करना चाह रहा था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, अपनी माँ के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहता था। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो एक चार्ट दिया है, इसमें बच्चों के नाम दिए हैं और सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो लिखा है कम पसंद और बहुत कम पसंद। जैसे यहाँ राकेश का नाम लिखा है ना। अब सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसे अंगूर पसंद है, सबसे कम आम पसंद है और बहुत कम सेब फल पसंद है। अब इस प्रकार से आपको इसे देखना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, कौन सा फल कम पसंद किया गया। तो कम पसंद किसे किया गया है, तो आम को, है ना। तो यहाँ पर आम लिख देंगे हम। सेब फल सबसे ज़्यादा किन किन को पसंद है, तो सेब फल किसे पसंद है, शबनम को, है ना। देखो यहाँ पर भी सेब फल है, सबसे ज़्यादा पसंद है शबनम को। इसके बाद बहुत कम पसंद कॉलम में कौन कौन से फल हैं, तो इसमें बहुत कम पसंद में सेब फल और अमरूद है। तो इस प्रकार से इन फलों के नाम लिखना है आपको तालिका में देखकर। आगे देखेंगे दिवस 2 है और इसमें जो पठन बोध दिया है, अब उसकी अंतिम 5 पंक्ति को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वहाँ के लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति औषधि नहीं लेता वह स्वस्थ है। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति भी अन्य गांव में पहुँचे। वहाँ इसी प्रकार का प्रश्न करने पर सभी के अलग अलग उत्तर आए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव के पास वापस आकर शिष्यों ने क्या किया। तो लिखना, सभी शिष्यों ने गुरुदेव को अपना अनुभव बताया। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन छांटकर लिखना है। तो एक वचन में लिखेंगे जैसे लकड़ी, गिलास, चम्मच और गाय। बहुवचन में लिख देंगे पुस्तकें, गाड़ियाँ, कटोरियाँ, भैंसें। तो यहाँ से आपको एक वचन और बहुवचन शब्दों को छांटना है और नीचे लिखना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वर का प्रयोग करके शब्दों को पुनः लिखना है। अनुस्वर यानी अम की बिंदु।
इसको लगाकर फिर से लिखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा धंधा, अंत, झंडा, कंगन, पंप और चंदन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे मौखिक प्रश्न है। इस पठनबोध धारा प्रवाह पठन को आप पढ़ेंगे और नीचे मौखिक प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न पहला है, स्नान करने वाले व्यक्तियों ने प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो इसके उत्तर में लिखना, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वह स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में पहला प्रश्न है कि शरीर को साफ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो इसमें लिखेंगे, रोज ब्रश करता हूँ, स्नान करता हूँ, बालों एवं नाखूनों को साफ करता हूँ। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। अब यहाँ एक सूची दी है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ लिखा है, सूची में मिलन किस खेल में भाग ले रहा है? तो मिलन ये है और ये कौन सा खेल खेल रहा है? फुटबॉल। तो हम यहाँ पर खेल का नाम लिखेंगे। फिर है 1500 मीटर दौड़ में कौन भाग ले रहा है? तो 1500 मीटर दौड़ ये रही और यहाँ पर क्या नाम है उसका? रोहन। तो यहाँ पर हम रोहन का नाम लिखेंगे। कक्षा 4 के बच्चे किस खेल में भाग ले रहे हैं? तो कक्षा 4 के बच्चे देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है ना? तो ये किस खेल में है? खो खो में और 400 मीटर दौड़। तो लिख देंगे खो खो और 400 मीटर दौड़। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 3 देखते हैं बच्चों, और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 के आपको 126 127 पेज नंबर में से आपको पाठ्यांश पढ़ना है और नीचे उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, दिए गए क्रियाओं की विपरीत क्रिया खोजकर लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आना से जाना है ना। अब यहाँ लिखा है बैठना, सोना, जागना, खोना। तो यहाँ से आपको जो विपरीत क्रिया है उन्हें लिखना है। जैसे पाना, खोना, हंसना, रोना, तैरना, डूबना, उठना, बैठना, चलना, रुकना और जागना, सोना। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 को कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों की तरह अन्य शब्द लिखिए। जैसे दिल्ली, बिल्ली, अच्छा, बच्चा, काम, दाम और चल, कल। है ना। तो ये तुकांत शब्द लिखना है, इसमें लय वाले शब्द लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है, शिष्यों द्वारा पूछने पर महर्षि ने क्या कहा? तो लिखेंगे, महर्षि ने कहा कि तुम लोग स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजो। ऐसा उन्होंने कहा था। अब देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। जैसे यहाँ पर इधर उधर शब्द लिखे हैं। जैसे आज मैं आटा पिसाने गया था, इसको लिखेंगे हम आज मैं गेहूँ पिसाने गया था। विद्यालय में बहुत सी लकड़ियाँ पड़ती है, तो इसमें लड़कियाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लड़कियाँ लिख देना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। जागना, तो इससे हम लिख देंगे कि मैं सुबह जल्दी जागता हूँ। बांधना, इससे हम लिख देंगे किसान गाय को रस्सी से बांधता है। इस प्रकार से 2 वाक्य बनाकर आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब यहाँ धारा प्रवाह पठन है और प्रश्न के उत्तर देना है आपको ये इसे पढ़कर। तो यहाँ प्रश्न है, गांव के लोग क्यों डर गए थे? तो उत्तर में लिखना, गांव में बाघ के आने से वे डर गए थे। अब नीचे पहेलियों की दुनिया, यहाँ पर कुछ पहेली दी गई है, इन्हें पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। जैसे यहाँ पर जो भी पहेली दी है इन्हें पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है, दिया गया पोस्टर किसका बनाया हुआ है? तो ये किसने बनाया है? अमित कुमार, कक्षा 5वीं, है ना, 5वीं का छात्र है, उनने बनाया है। तो हम यहाँ उसका नाम लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए पोस्टर में किस किस पर पहेलियाँ बोली गई हैं? तो यहाँ पर देखो मुर्गा, चूहा, तितली और टॉर्च पर बताई गई हैं, है ना। तो इनके नाम हम नीचे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें आपके द्वारा सुनी या पढ़ी हुई कोई एक पहेली लिखना है। तो कोई भी पहेली आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि एक शहर का नाम बताओ जिसमें फल और फूल दोनों आए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या कोई और पहेली आपको बनती हो तो उसके बारे में भी आप यहाँ लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे दिवस 4। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जो भी परीक्षाएं होगी उसके पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें होती है। तो उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। इसमें पूछा है ऊपर पढ़े गए पाठ्यांश में से उन शब्दों को खोजकर लिखिए जिनका अंतिम वर्ण त हो। तो जो भी पाठ्यांश हम पढ़ेंगे उसमें अंतिम वर्ण त होना चाहिए, उसको लिखना है। जैसे खेत, मेहनत, गीत, करता, लगती, आती, रहता, इन शब्दों को ऐसे लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न पूछा है पढ़े गए पाठ्यांश में से खोजकर शब्दों को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ न और र है, तो यहाँ पाठ्यांश में ढूंढेंगे तो ये बनेगा नजर। इसी प्रकार से प्र और दी लिखा है, यहाँ दो शब्द छूटे हैं, एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो ये प्रतिदिन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें नियमित, ये चबूतरा, थकान और खेलकूद। इस प्रकार आप इन्हें कंप्लीट करेंगे और ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 में। तीसरा प्रश्न है पाठ्यांश से खोजकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करना है। लिखा है कोई खेत में हल चला रहा था और कोई घर में खाना बना रही थी। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 लिखेंगे। चौथा प्रश्न है कि गांव की स्त्रियां पुरुषों से किस बात में कम नहीं हैं, तो परिश्रम करने में। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब सही जोड़ी बनाना है बच्चों। यहाँ पर जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध बोलेंगे। फिर जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा, डरने वाला डरपोक और तप करने वाला तपस्वी। इस प्रकार से सही जोड़ी बनाकर आपको इसे मिलान करना है। दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में सही क्रिया शब्द लिखना है। जैसे सोहन तेज दौड़ता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पानी में मगर तैरता है और बंदर पेड़ पर लटकता है ना। यहाँ तैरना क्रिया है तो यहाँ क्या रहेगा तैरता है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसे आपको पढ़ना है बच्चों। और नीचे जैसे प्रश्न पूछा है यहाँ कि चंचल ने क्या किया जिससे उसकी उदासी दूर हो गई, तो इसके उत्तर में लिखेंगे चंचल ने कक्षा में दोस्त बना लिए और उनसे बातें करने लगी। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर पहला प्रश्न है कि यदि आप अपने शरीर का आकार छोटा या बड़ा कर पाते तो आप क्या क्या करते। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मैं बड़ा हो जाता तो ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ता और छोटा होकर मैं खिलौने से बने घरों में भी घूमता, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसमें। अब है आपकी शाला से पुस्तकालय से कोई कहानी की पुस्तक लेना है और पढ़ना है। जैसे कहानी का नाम क्या था, तो जैसे हमने कोई कहानी ले ली, उसका नाम था नदी की कहानी। कहानी में नदी का क्या नाम बताया गया है, तो जैसे गंगा नाम है। कहानी के पात्र कौन है, तो नदी है, उसमें किसान है, गांव वाले हैं। और आपके घर या गांव के पास कोई नदी बहती है तो उसका नाम लिखना है बच्चों। जैसे मैंने लिख दिया नर्मदा नदी। तो इसी प्रकार से आप भी आपके गांव शहर के पास जो भी नदियां बहती हैं उनका नाम आपको लिखना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे दिवस 5 और इसमें लिखा है पहले लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में एक नया वर्ण जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे दुकान, दुकान हो गया। अब ये शहर, शहर हो गया। इसी प्रकार से ये म जोड़ देंगे तो इसमें ये मकान हो जाएगा। फिर न और हर, ये नहर हो गया। आकार, ये आकार हो जाएगा। फिर लहर से लहर बन जाएगा। तो ऐसे आपको नए शब्द जोड़कर और शब्द बनाने हैं। दूसरा है दिए गए शब्द में लिंग बदलकर लिखना है। जैसे उसका, उसकी। जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना। इसी प्रकार आपकी, उनकी, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। शिष्य क्यों खुश हो गए, तो इसमें लिखेंगे गुरुजी की बातें सुनकर शिष्य खुश हो गए। चौथा प्रश्न है उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने विचारों का क्या किया, तो लिखना गुरुजी ने विचारों को मिला दिया। आगे है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं और इसमें पूछा है कि दिए गए शब्दों में पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वर लगाकर लिखना है। पंचमा अक्षर जैसे ये गंगा लिखा है तो ये पंचमा अक्षर लगा है ना, ये जो लगा है ये पंचमा अक्षर है बीच में, तो हम गंगा इस प्रकार से लिख देंगे अनुस्वर लगाकर। अब इसी प्रकार ये अंचल लिखा है तो ये अंचल इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से ये खंड, फिर धंधा और दम्भ। तो ऐसे आपको लिखना है, पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वर लगाकर लिखना है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान में दिए गए शब्द को सही स्थान पर लिखना है। तो जैसे पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए, चारों शिष्य गुरुदेव के पास लौट आए, शुद्ध वायु का सेवन करते हैं और तुम चारों की बात बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 तक कंप्लीट करेंगे बच्चों।
आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन में इस कहानी को आपको पढ़ना है बच्चों। और प्रश्न है इसमें कि उपवन में भ्रमण हेतु कौन कौन गए थे। तो लिखेंगे रेशु, सोनम, कलाम, जॉनी, राम और उनकी कक्षा शिक्षिका, है ना। तो ये सब गए थे, तो इनके नाम लिखना है। अब यहाँ पर एक तालिका दी है, जानवरों का नाम दिया है, जैसे गाय, है ना, कहाँ रहती है, गौशाला में। और विशेषताएं क्या है इसकी, तो शांत स्वभाव, पालतू, दूध सभी के लिए उपयोगी होता है ना। अब यहाँ लिखा है गाय की विशेषता लिखिए, तो हमने अभी पढ़े हैं शांत स्वभाव, तो लिख देंगे गाय शांत स्वभाव की होती है। तेज दौड़ने वाला जानवर कहाँ रहता है, तो तेज कौन दौड़ता है, घोड़ा, और ये कहाँ रहता है, अस्तबल में, तो लिख देंगे अस्तबल में रहता है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ सप्ताह 27 है, दिवस 6, और यहाँ पर लिखा है लिखित भाषा विकास। जैसे दी गई क्रियाओं की विपरीत क्रिया खोजकर लिखना है, जैसे पाना, खोना, हंसना, रोना, तैरना, डूबना, उठना, गिरना, चलना, रुकना और जागना का सोना, ऐसे आप लिखेंगे। ऊपर पढ़े गए पाठ्यांश में व्यक्ति शब्द कितनी बार आया है, तो यहाँ पर जो पाठ्यांश आप पढ़ेंगे, जैसे ये महर्षि चरक और स्वस्थ रखते हैं, ये आपको पुस्तक से पढ़ना है ना। और यहाँ पर कितनी बार आया व्यक्ति शब्द, 6 बार, तो ये हम लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है दिए गए शब्द के तुकांत शब्द लिखना है, जैसे दिल्ली से बिल्ली, फिर अच्छा, सच्चा, कम, काम, दाम, चल, कल, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न है शिष्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर महर्षि ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा, महर्षि ने कहा, तुम ही इस प्रश्न का उत्तर खोजो। अब है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें लिखेंगे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना है, जैसे शिष्य मतलब चेला, औषधि यानी दवाई, मेहनत मतलब परिश्रम, आश्रम यानी कुटिया और महर्षि यानी महान ऋषि। तो ऐसे आपको इनके अर्थ लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखना है, जैसे सब्जी से सब्जियां, कुर्सी से कुर्सियां, बाती बातियां और तितली से तितलियां और पेटी से पेटियां। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन में रंग बिरंगे फूल खिले, मौसम के अनुकूल खिले, कलियों के मुख ऊपर को जैसे उठा रही सर को, डाली डाली फूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, सोने के झुमकों जैसे, मोती के गुच्छों जैसे। इस प्रकार से लिखा है। और प्रश्न है फूल कहाँ कहाँ खिले हैं, तो लिखेंगे वन, रेगिस्तान, टूटे मकानों में फूल खिले हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है और पूछा है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें डस्टबिन भी है, कूड़ा कचरा गंदगी भी है, तो लिख देंगे डस्टबिन, कूड़ा कचरा, गंदगी, है ना। और चित्र में क्या संदेश दिया जा रहा है, तो लिखना कचरा डस्टबिन में डालने का संदेश दिया जा रहा है। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 27 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 28 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।